जी हैं चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। उनके भी घरों को आके चलाया। खुदारा बेटी बेटी होती है, ख्याल करें, बेटी बेटी होती है। पठान की बेटी हो, खसाब की बेटी हो, शेख की बेटी हो, अंसारी की बेटी हो, अलवी की बेटी हो, सैयद की बेटी हो, बेटी बेटी हुआ करती गई है। मेरे हुजूर ने बताया। क्या हम देखते बेटी को बेटी की नजर से? हमारा ख्याल है नहीं, हम बेटी को बेटी की नजर से नहीं देखते। ये सच्ची बात है। मेरे हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती आई, सर उठा के आई थी। जब उसके किले पे मुसलमानों ने कब्जा किया था, वो कैदी बना के लाई गई, नंगे सर थी। उसके ख्याल में था इतने सवाल करूंगी मैं कि वो मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे माज़अल्लाह। लेकिन वो जानती नहीं थी हुजूर के अपने हाल का मामला क्या था। खुदा की कसम, मेरे हुजूर के इल्म का अपना मामला तो ये है, और कोई गैब क्या। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे। करोड़ों दुरूद आ गई हुजूर की बारगाह में। सुने, गौर से सुने, आ गई हुजूर की बारगाह में और यूं खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने पहली निगाह उठाई, अपनी मुदस्सिर वाली चादर ली और उसके सर पे डाल दी। किसी सहाबी ने कहा हुजूर ये तो रिश्ते में आपकी कुछ भी नहीं लगती और मजहब भी इसका अलग है। हुजूर बाबर का चादर नापाक को दे दी। मेरे हुजूर के तेवर बदल गए, तेवर बदल गए, अंदाज बदला, लहजों में जलाल था यार, और अल्फाज ऐसे थे जैसे बिजलियां गिर गईं। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। वाह 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 वाह, क्या ये इज्जत हमने दी बेटी को? सुभान अल्लाह। और यार आज हम अपनी बेटी को नहीं पहचान पाते, अपनी को, अपनी बेटी से मुंह मोड़ लेते हैं। कितनी बेटियों के फोन आते हैं कि जायदाद तो बाप खा ही गया, अब गुर्बत है, बीमारी है, शोहर इंतकाल कर गया, बच्ची बीमार है, कोई दवा दिलाने वाला नहीं। मैं मुनकिर नहीं, स्टेज पे पैसा लुटाओ, जितना चाहो उतना दो, इस बात का मुनकिर नहीं है। इनाम देना भी सुन्नत है, मगर ख्याल कर उड़ा के न दे। पहली बात तो इज्जत से दे। दूसरी बात यह है, सबसे पहला हक तेरा बनता है कि पहले तू अपने घर वालों को देख, कहीं उन्हें इस पैसे की जरूरत तो नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर वो इसके ज्यादा हकदार हैं, खुदा की कसम मिंबर पे देने में इतना सवाब नहीं जितना गरीब बहन की गोद में डाल देने में अल्लाह सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक, क्या हर घर की कहानी ये नहीं? अगर बहनें गरीब हो जाएं तो भाई रिश्ते तोड़ लेते, कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है। अमीरी भी एक लेवल हो गया, गरीब का कोई वकार ही नहीं रह गया। और खुदारा दौलत के लिए ना जियो, अगर जीना है तो आखिरत के लिए जियो, आखिरत के लिए जियो। हमें हुआ क्या है, हमने सब कुछ दौलत को समझ लिया। गारंटी के साथ कोई कह सकता है कि तेरे मरने के बाद जो जायदाद तू छोड़ के जाएगा, तेरी औलाद तेरे सवाब के लिए गरीबों में बांट देगी, उसे किसी यतीम को खिलाएगी उसका खाना। 40वें तक इंतजाम होंगे जब तक देखने वाले आएंगे। फिर उसके बाद तेरी दौलत का क्या होगा, तू खुद पड़ा पड़ा पूछेगा हुआ क्या दौलत का। आज अपने जीते जी काम में लगा लो इस दौलत को, दीन के काम में दौलत खर्च करो। जिम्मेदारी हमारी सबसे पहले अपने माँ बाप को देखने की है, उसके बाद अपने करीबी भाई बहन रिश्तेदारों को देखने का हुक्म है, और उसके बाद फिर मसाकीन को देखने का हुक्म है, उसके बाद फिर जाकर के मुसाफिरों को देने का हुक्म है, जरूरतमंदों को बाद में, पहले अपने घर में झांक के देखो। ये हर घर की कहानी है। आज बेटियां परेशान है, कहती हमारे घर वाले नहीं देखते, घर वाले नहीं देखते। और यार बेटी बेटी होती है, ख्याल किया करो इसका, ख्याल किया करो। इतने सारे उलमा बैठे हैं, इनमें अक्सर सफर करते होंगे और तुम में भी अक्सर लोग बाहर आते जाते रहते हो। बेटी क्या होती है, अगर इस बात को समझना हो ना, कभी थक के घर आना। अगर 6 माह की बेटी हो तो सीने पे लेटाना, खुदा की कसम उसके कदम तेरे सीने तक आएंगे, अल्लाह सारे दुखों को उसके कदम की बरकत से दूर कर देता। ये छोटी बच्ची की बरकत है। हाँ, बेटियां बाप के दिल की ठंडक होती हैं, बेटियां बाप की आंखों का करार होती हैं, सुकून है बाप की जिंदगी का बेटियां। लेकिन बता तो सही हुआ क्या, जब तक निकाह नहीं हुआ था ये तुझे सबसे प्यारी थी, जिस दिन से ये घर छोड़ के गई है तुझे इसकी याद क्यों नहीं आई? क्यों तूने इसको परदेसी बना दिया?
वो भाइयों को देखो, गरीब बहन हो अगर वो न्योता देने आ जाए तो अलग एटीट्यूड होता, अलग घमंड है। क्या बात है कि भाई फला तारीख में शादी है, नहीं नहीं मुझे वक्त नहीं है, पूछा था नहीं भाई तू नहीं आएगा ना तो फिर मुआशरा मुझे बुरा कहेगा, मुझे क्या मतलब, तुझे इतनी फिक्र थी तो मुझसे पूछ के तारीख रखी। और शर्म कर, शर्म कर, तेरा काम कितना भी बड़ा हो बहन के दिल रखने से बड़ा नहीं हो सकता। और कितनी बहनें बाद में दुपट्टे उतार के भाई के कदमों पे रख के कहती हैं आ जाना भाई, अगर तू नहीं आया ना तो मुआशरा मुझे जीने नहीं देगा, तेरे बगैर बेटे की बारात कैसे जाएगी, ले मैं इज्जत तेरे कदमों पे रख रही हूं। अल्लाह अकबर, इतने संग दिल भाई होते हैं फिर भी ठोकर मार देते हैं बहन के दुपट्टे को, कहते हैं जा जा अपना काम कर, मुझे इतना फ्री समझ रखा है। मुस्तफा का किरदार देख, तेरी औकात क्या, तू है क्या, अगर अभी सांस बंद हो जाए अपना सतर नहीं छुपा सकता, अगर अभी मौत पकड़ ले आकर के सांसें गले में टक जाए तो मुंह से बोल नहीं सकता, ये तेरी औकात है। अकड़ देख इतनी बड़ी है, इतना घमंड का सरिया तूने गर्दन में लगा रखा है, खुदारा इसे टेढ़ा कर ले वरना मौत से पहले अल्लाह तुझे वो दिन दिखाएगा कि तू कहेगा मुझसे ज्यादा जमीन पे कोई ज्यादा कमजोर हो ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, निकाल इसे घमंड को। मैंने इसी मिंबर पे ऐसी शख्सियतें भी हैं जिन्हें मैंने बहुत नीचा होते देखा है, लेकिन खुदा की कसम उनका नीचा होना तेरे मेरे लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए है। और जो अल्लाह की रजा के लिए नीचा होता है वो कभी छोटा, वो कभी छोटा, बोलें जोर से, वो कभी छोटा नहीं होता है। खुदारा झुकना सीखिए। फतह मक्का का दिन है, मेरे हुजूर के साथ आज हजारों तलवारें हैं। यही दिन था, यही शहर था जब हुजूर को दुश्मनों ने निकाला था, पत्थर मारे गए, सहाबा छुप छुप के निकले। आज वही शहर है, लेकिन आज मेरा नबी फख्र से आ रहा है, गर्दन उठा के, और एक तलवार नहीं हजारों तलवारें साथ में हैं, मगर गर्दन इतनी झुकी थी कि मेरे सरकार की पेशानी ऊंट के कोहान पे लग रही थी। आज चार बोटियां क्या आ जाएं, बस फिर तो चाहता इसे पीस दूंगा उसे मसल दूंगा ना, ये घमंड न कर, वरना हमने बड़े अच्छे अच्छों के हश्र देखे हैं, ना देखे हो तो कभी हॉस्पिटल जाना, आईसीयू में जाके देखना ऑक्सीजन लगी है लोगों की, जिनके नाम से लोग घबरा के रास्ते खाली करते थे, आज ऑक्सीजन लगी है, अपना बदन तक नहीं संभाल सकते हैं, अपने आप को देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह वो दिन दिखा रहा है, तूने इतनी अकड़ दिखाई थी, आज तुझे तेरी औकात में दिखा रहा। अल्लाह से डर, तो ख्याल कर, अल्लाह वो दिन न लाए जब भी मौत दे मौला, इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। बोल दो आमीन। ये सबसे बड़ी दुआ है, अल्लाह इज्जत और ईमान की मौत दे। तो घमंड न कर, मेरे हुजूर आए, हजारों तलवारें हुजूर के साथ हैं। और याद रखो आज मेराज की शब है, जिसकी चौखट से हुजूर मेराज में गए वही हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी की चौखट है। हुजूर ने मक्का शरीफ में कदम रखा, उम्मे हानी बयान फरमाती मेरे बच्चे दौड़ते हुए घर में आ गए। वो बहन के घर जाके चादर झाड़ के बैठने वालों, बर्तनों को बार बार उठा के देखने वालों, कभी सफाई को कहने वालों, कभी चादर को झाड़ के उसे उसकी औकात दिखाने वालों, मेरी बात गौर से सुनना। उम्मे हानी की चौखट पे बच्चे दौड़ के, अम्मी जी बेटा आज हमने उन्हीं को देखा है तू हमको जिनके किस्से सुनाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हो बेटे? माँ हाँ हमने वही चेहरा देखा है तो जिसकी तारीफ करते करते थकती नहीं। का किसकी बात करते हो? माँ जिसे तू मोहम्मद कहती है, हम उसी चांद से ज्यादा हसीन की बात कर रहे हैं। का क्या कह रहे हो? अम्मी हमने उन्हें मक्के की गलियों में आते देखा है। कहा सच कहा? हाँ अम्मी वो मक्के में आए हैं लेकिन आज खाली हाथ नहीं आए, आज बहुत तलवारें हैं और बड़े बड़े ताकतवर छुप रहे हैं। उम्मे हानी कहती मैं तो खुशी से मचल गई, लेकिन अगले सवाल ने बच्चों के रुला दिया। अब पूछा कौन सा सवाल? कहने लगी बच्चे पूछ बैठे, माँ तू कहती है कि हुजूर तेरे घर पे दोपहरी के वक्त सोने आते थे, पता क्या आज भी आएंगे? उम्मे हानी कहती है सवाल ने मेरे दिल को झिझोड़ के रख दिया। अब हाँ कहती हूँ, ना आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और ना कह दूं अगर वो आ गए तो फिर मैं क्या करूंगी। जब इतनी बात आपने सोची तो रोने लग गई। बच्चों ने कहा मां बता तो सही, तू जिनको भाई कहती है कि आज वो हमारे घर आएंगे? मां ने कहा बेटा आज भी वो आ सकते हैं लेकिन मुश्किल भी हो सकता है। मां किस लिए? कहा उनके रास्ते में बड़े बड़े अमीर खड़े होंगे, बड़े बड़े दौलत वाले खड़े होंगे, हो सकता कोई हुजूर को अपने घर ले जाए। बच्चे कहते माँ जब गुर्बत का दौर था तो वो यहाँ सोने आते थे, तूने हमें उनके पसीने की खुशबू भी सुंघाई। ये माँ तूने कहा मैं उनका पसीना
संभाल के रखती थी। माँ क्या आज वो बहन को भूल जाएंगे? उम्मे हानी कहती नहीं बेटे वो जरूर आएंगे। फरमाती अभी बच्चों से बात कर ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन, और जैसी मैंने कहा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाती इतनी आवाज आई, कहती मैं तो अपने जगह पे खड़ी रह गई, बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे थे। फरमाती है मेरा बच्चा कोई हुजूर के दामन से लिपट रहा था, कोई कदमों से लिपट रहा था। फरमाती मैं बस देखती रह गई, सरकार दरवाजे पे खड़े हैं, मैं हुजूर को देख रही हूँ, हुजूर मुझे देख रहे हैं। कब मैं हैरत में थी कि इतनी शान वाला पैगंबर एक गरीब के आंगन में आ गया है। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि जब हुजूर चौखट पे आए हैं मैं तो टिकटिकी बांधे देखती रही, हुजूर मुस्कुराए। फरमाते उम्मे हानी कि यूं ही देखती रहोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी? उम्मे हानी कहती है हुजूर चौखट की बात करते हो, मेरी पलकें आपकी राहों में बिछी हैं, आका तशरीफ ले आए। फरमाती उम्मे हानी जब हुजूर आए हैं मेरे आंगन में कोई कालीन न थी, कोई आलीशान बिस्तर न था, बल्कि जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा था उसी दिन शोहर छोड़ के चला गया था। गुर्बत और मुफलिसी के दिन थे, एक टूटी चटाई थी जिस पर लेट करके जिंदगी गुजर रही थी। जब हुजूर ने कदम रखा है मेरे हुजूर ने चटाई को टूटा हुआ देखा तो चेहरा नहीं बिगाड़ा था, ये नहीं पूछा कहाँ बैठूंगा, इंतजार नहीं किया था, बल्कि मेरे नबी चटाई पर बैठ जाते हैं। जैसे आकर के बैठे हैं सबसे पहला जुमला मेरे नबी ने कहा था उम्मे हानी भूख लगी है, खाना हो तो जल्दी लेकर के आओ। उम्मे हानी कहती है मैं जल्दी जल्दी उठी किचन में गई, लेकिन मैं जानती थी आज 3 दिन हो गए हैं मेरे चूल्हे में कुछ बना भी नहीं है, मुस्तफा खाना मांग रहे हैं। मैं अंदर गई, जाके बर्तन देखने लगी, लेकिन अफसोस भी कर रही थी काश मेरे घर में कुछ होता, मैं मुस्तफा को बना के खिला देती। आओ 70 जोड़े पहन करके एक वक्त खुदा को याद न करने वाली हो, उठाओ उनकी तारीफ जिन्होंने 3 दिन फाके किए लेकिन कभी खुदा को फरामोश नहीं किया, कभी मुस्तफा को फरामोश नहीं किया। कहती 3 दिन का फाका बच्चों का था। हुजूर ने कहा उम्मे हानी अगर कुछ हो तो दिया जाए। कब मैं अंदर किचन में गई लेकिन कुछ ना था, मारे हया के अंदर रुक गई, गैरत की वजह से बाहर ना आ सकी, आते हुए शर्म आ रही थी। लेकिन मेरे हुजूर तो दिलों का राज जानने वाले हैं, मुस्तफा समझ गए हैं और जानते भी हैं उम्मे हानी के दस्तरखान पे कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा के फरमाते हैं ए मेरी बहन कुछ ताजा ना बनाना, जो रखा हुआ है वही लेके आ जा। उम्मे हानी कहती है जब नबी ने इतनी बात कही मैंने मुझे याद आया हाँ एक जौ की रोटी का टुकड़ा रखा है, थोड़ा सा सिरका रखा है। फरमाती मैंने वही उठाया है, हुजूर की बारगाह में लेकर के आई है। फरमाती इतना सख्त टुकड़ा था कि मैंने हुजूर के आगे रखा, हुजूर ने टुकड़ा ताकत से तोड़ा, तोड़ने के बाद सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा, आका करीम चबा तो रखे हैं। उम्मे हानी कहती है मैं देख रही थी कि नबुव्वत के लब को तकलीफ हो रही है, जबान को उलझन हो रही है, लेकिन पेशानी पे कोई लकीर न थी। ये नहीं कहा उम्मे हानी क्या ला के रखा है, क्या खिला रही हो? फरमाती मुस्तफा मुस्कुराते जाते और टुकड़े को चबाते जाते। कहती मुझे पता है कितनी मुश्किल से वो टुकड़ा हल्क से उतरा था, मेरे नबी ने पानी के जरिए टुकड़े को हल्क से नीचे उतारा और खाना खाने के बाद नबी ने चेहरे पे हाथ फेरा, बहन के चेहरे को देखा। ये नहीं कहा था कितने वक्त की बासी रोटी खिलाई है, औकात न थी तो बुलाया क्यों था, बहन का रिश्ता कैसे, बल्कि आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं ए बहन तेरा शुक्रिया जो लज्जत तेरे दस्तरखान की आज से बरसों पहले मिली थी, आज खुदा ने तेरे दस्तरखान की वो लज्जत फिर से अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से बख्शुल्लाह मियां मदरसा मोइनुल उलूम। भाई रिश्ते जोड़ना सीखो, रिश्ते तोड़ना ना सीखो। हम पहले से बहुत जख्मी हैं, अब एक धक्का और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम टूट चुके हैं, अब ये कौम इस लायक नहीं रही, अगर एक झटका और लगा तो ये टूट जाएगी। खुदारा तेरी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू ना आए। ज़हन में बात रखना, जिम्मेदार मिंबर है और जिम्मेदार उलमा हैं, और इसी बारगाह का फैजान समझते हुए मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूं। बस इतना याद रखना तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आ सके। हाँ, वरना याद रख मौत तुझे भी आनी है, मौत मुझे भी आनी है, मौत पापी को भी आनी है, मौत जन्नती को भी आनी है। बड़ा अफसोस होगा उस वक्त तेरे जनाजे में जब किसी एक बंदे ने भी ये कह दिया अच्छा हुआ मर गया, कुछ सुकून तो रहेगा, फिर समझ लेना मरने के बाद खैरियत नहीं है।
ऐसी जिंदगी गुजार के जा, जनाजा तेरा उठे कोई रो के कहते या अल्लाह अब तक तो इसने रातों रात हमारे घर का खर्चा चलाया, मालिक अब इसकी जगह दूसरा हमदर्द पैदा फरमा दे। ऐसी जिंदगी गुजार के जा जो तेरे जाने के बाद लोग तुझे याद करके रोएं। अगर एक बंदा भी ऐसा पीछे छोड़ दिया जो तेरे जाने के बाद तुझे याद करके रोया, अल्लाह की कसम कब्र में बाद में आएगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से पहले आ जाएगा। बदले अपने तरीके, हया को लाजिम करें, पर्दे को लाजिम करें। वक्त बहुत कम है, रात काफी गुजर चुकी है, बड़ी लंबी फहरिस्त को तबाशुरा की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी इस मौजू पर गुफ्तगू जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर कर ली जाएगी। बस इतना याद रखना, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। ये मत कहना शादी कर दी तो सिर्फ शोहर की जिम्मेदारी है। हर भाई की जिम्मेदारी है कि बहन बेपर्दा ना निकले, हर बाप की जिम्मेदारी है बेटी बेपर्दा ना निकले, हर शोहर की जिम्मेदारी है कि बीवी बेपर्दा ना निकले, हर बेटे की जिम्मेदारी है कि माँ बेपर्दा ना निकले। इसको लाजिम कर लो, ये इस इदारे का और इस मिंबर का हमारे लिए सबक है। तुम नहीं जानते प्यारे, अगर हमने सिर्फ शरीयत को मजबूती से थाम लिया ना तो बख्शिश के लिए यही सहारा काफी हो जाएगा, यही सहारा काफी हो जाएगा। हाँ बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जितने तीजा नहीं हो रहा है, तीजा नहीं हो रहा है, जरा कलमा शरीफ को कहा गया है और बाबा से बुलंद कहा गया। ये अल्लाह वाले मौजूद हैं, ये जन्नतियों की जमात है, इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ें और जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली फैजी।